की कृपा की। शंकर की। गुरुवंद, आपका आना मुझे ऐसा अवगत लगा कि जैसे कंचन के हार में मणि सुशोभित हो गई हो। इतने राजे महाराजे आने के बावजूद, इतनी सुंदरता सौंदर्य बनाने के बावजूद, जब हमारा गुरुवंद वाणेश का आगमन, बलिपुत्र का आगमन सुनते ही मेरे हर्ष का ठिकाना न रहा। मैं भला आपका क्या वंदन करूं, क्या अभिनंदन करूं, क्या स्वागत करूं, किस तरह से समन्वय करूं आपका। किस तरह से समन्वय करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। गुरुवंद भैया, आपका स्वागत किसी के अन्न के समान नहीं है। क्यों? जब मैंने अन्न को देखा कि स्वागत किस तरीके से किया गया, तो मैंने गुरुवंद के लिए सोचा कि किस तरह से समन्वय करूं आपका। और स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम। आप आए मेरी, आप आए मेरी मन कली खिल गई। आप आए मेरे मन की कली कली खिल गई। कि आप आए मेरी मन कली खिल गई। और एक विशेष बात मिल गई। क्या कहे? था अकेला, अभी तक मैं अकेला जानता रहा। था अकेला, बाहों को ये बलि मिल गई। तो कहा आपके आगमन का किस तरह से मैं ये गली में आपके श्रद्धा के सुमन बिछाऊं। कि आपके आगमन का अमन आपका। और स्वागत स्वागतम स्वागतम आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। हृदय से, हृदय की गहराई से कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। लघुता को महानता देना ये तो आपका स्वभाव है। आप साधारण नहीं है। आपने तो प्रधान सुर से लेकर के ये स्वागत समारोह हमारे लिए, मैं कितना भाग्यशाली हो चुका हूं जो हमारे जैसे दैत्यों का प्रथम बार स्वागत, और स्वागत साधारण से नहीं, व्यक्ति विशेष से, योगी से नहीं, अष्टांग योगी के द्वारा
जब हमें इतना सत्कार प्राप्त हो रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो आपके विषय में हम कहें क्या? क्या कह सकते हैं? कहने के लिए कोई शब्द नहीं है वर्णमाला में, लेकिन कोशिश करता हूं कि आप साधन नहीं है, अष्टांग योगों से पूर्ण पारंगत योगी राज विधेय हे तब तक ज्ञानी, हे मर्मक ज्ञानी, हे कर्मक ज्ञानी, हे धर्मक ज्ञानी, आप सभी प्रकार से पारंगत हैं। लेकिन चाहता यह हूं कि आपकी प्रशंसा की जाए तो कैसे? बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जहां का राजा इतना ज्ञानवान, इतना शीलवान, इतना विवेकवान हो, उसके विषय में वेदांत कहता है कि पुर नर नारी शोभग शुचि संता, ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञान नगरी के राजा जनक, आज ऐसा लगता है ओ मिथिला के पुण्य प्राण, ओ मिथिला के पुण्य प्राण, ये कितना सुंदर अनुष्ठान, ये कैसे मंगल कलश धरे, ये बालिकाएं गा रही मधुर गान, ओ मिथिला के पुण्य प्राण, ये कितना सुंदर अनुष्ठान। जग में निर्मित है 5 यज्ञ, जग में निर्मित है 5 यज्ञ, ये कितना सुंदर छठमा धनुष यज्ञ, इसको सुनकर खुशी हुई महान, ओ मिथिला के पुण्य प्राण, ये कितना सुंदर अनुष्ठान। ऐसा लगता है मानो सागर में आज लहर उठ रही हो। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो सागर की लहर और आज आत्मा की लहर मिलकर के एक नया निर्माण करना चाहती है। वो निर्माण है क्या? जननी जनक गुरुबंद हमारे, ओ कृपा निधान प्राण ते प्यारे। आप तो प्राणों से अधिक प्रिय हैं। हे गुरुबंधु, मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री नहीं बल्कि मेरी भी पुत्री है, मेरा भी अधिकार है, सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए। क्यों ना? मेरी पुत्री ही नहीं, पुत्री आपकी है। आप मेरे गुरुबंध हैं तो आपकी पुत्री है। बस एक थोड़ा सा आपसे निवेदन है। कहें, आप आदेश करें, निवेदन ना। आप आ ही गए और आपने सेवा भाव लिया है, तो एक सेवा भाव है कि दूर दूर से नाना प्रकार के महाराजे राजे आ रहे हैं। कुछ आ रहे हैं निर्बल, कुछ बली आ रहे हैं। तो जितने सेवक हैं वो निर्बल को शायद अपने पास बैठा ले, शायद कोई बली किसी तरीके की कोई परेशानी दे। तो मैं ये चाहता हूं आप इसका स्वयं संचालन करें इस मंडल का। हमें ऐसा लगता है कोई अव्यवस्था हो तब। देश देश के जो राजा आ रहे हैं उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से आपके द्वारा की गई, तो आज केवल आप हमें सम्मान में ही इतना बड़प्पन दे रहे हैं कि तुम्हें व्यवस्था देखना है। ये 72 कोष का पंडाल लगा हुआ है, 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। राजा तो अपने यथो स्थान व्यवस्थित हो चुके हैं। कोई राजा ऐसा नहीं है कि यहाँ अव्यवस्था करने योग्य हो। रही बात जो भी ग्राम के नर नारी है, मंचों से रिक्त जो अन्य मंच बने हुए हैं उन पर सभी आनकर बैठ गए हैं। कैसे? धाये धाम काम सब त्यागी, और मना हो रंग निद लूटन लागी। ऐसा भाव लेकर के मिथिलावासी आए हैं। आप निश्चिंत रहें, समय अभाव, आप चिंता न करें, जो भी समस्या आएगी देखूंगा। जय श्री